क्या आपने सुना है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में? जी हाँ, वही मंदिर जिसे विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर में शैतान की गुफा के रूप में दिखाकर बदनाम किया गया था और जहां उस फिल्म के नायक शाहिद कपूर ने डेविल डांस भी किया था। जबकि असली बात तो ये है कि ये मंदिर कभी पूरे भारत का, खासकर हिमालय का गौरव हुआ करता था। चुनिंदा प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक था ये। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं मार्तंड मंदिर के इतिहास की। नमस्कार और स्वागत है आपका द स्टोरीज ऑफ भारत पर। इस मंदिर को लेकर एक खबर आई थी। असल में 6 मई 2022 को सुबह 100 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कई पंडित भी यहाँ पर पहुँचे। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन सन 1389 और 1413 के बीच कई बार इसे नष्ट करने की कोशिश की गई। तब श्रद्धालुओं ने वहाँ पहुँचकर शंख बजाकर पूजा पाठ किया और हर हर महादेव के नारों से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI द्वारा संरक्षित ये स्थल गूंज उठा। पिछले कई वर्षों से कश्मीरी पंडित ये लगातार मांग कर रहे हैं कि शारदा पीठ कॉरिडोर को खोल दिया जाए। ये एक सकारात्मक खबर थी, इसलिए भी क्योंकि मार्तंड सूर्य मंदिर में शंकराचार्य जयंती के दिन ये कार्यक्रम हुआ। भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित करने वाले जगत गुरु ने सही मायनों में देश का एकीकरण किया था। अब कई ज्योतिषाचार्यों एवं पंडितों ने यहाँ पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। बता दें कि शारदा पीठ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही और बड़ी संख्या में जवाब मौजूद रहे। अनंतनाग को स्थानीय मुस्लिमों द्वारा इस्लामाबाद भी कहा जाता है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा की व्यवस्था की थी। एक शिला को मंच बनाकर वहां श्रद्धालुओं ने पूजा की। सिकंदर शाह मीरी नाम के इस्लामी आक्रांता ने इस मंदिर को तोड़ा था। पूजा के दौरान श्रद्धालुओं के हाथ में भगवा झंडे भी थे, जिन पर ओम अंकित था। साथ ही उनके हाथों में देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी था। भगवत गीता का पाठ भी किया गया। ASI द्वारा संरक्षित स्थलों पर पूजा पाठ की जा सकती है, अगर पहले से हो रही हो तो। महाराजा रुद्रनाथ अनहद महाकाल के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। वो राजस्थान के करौली में राष्ट्रीय अनहद महायोग पीठ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को इस कार्यक्रम की अनुमति के लिए ईमेल किया था, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि हमने आगे बढ़ने का फैसला लिया क्योंकि चुप रहने की बजाय कार्य करना बेहतर है। यहाँ आकर कमिश्नर को कार्यक्रम की सूचना दी गई, जिन्होंने कहा कि यह सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। फिर पुलिस फोर्स भेज दी गई। आदि गुरु शंकराचार्य भी कश्मीर आए थे। श्रद्धालुओं का कहना है कि उस स्थल को पवित्र करने के लिए वो वहाँ गए थे। जैसा कि हमें पता है, भगवान सूर्य की पूजा भारतीय सनातन संस्कृति में आदिकाल से होती आई है। इसका उदाहरण ऋग्वेद में भी मिल सकता है, जिसमें सूर्य को इस संपूर्ण ब्रह्मांड की दृष्टि बताया गया है। उन्हें प्रकाश का देवता माना गया। आज भी उत्तर बिहार में छठ पूजा यानी कि सूर्य षष्ठी सबसे बड़ा त्योहार है। उन्हें इस जगत का पालन सर्वेक्षक बताया गया है। जीवन के अर्थ को ही ऋषियों ने सूर्योदय का वर्णन करना करार दिया है। उन्हें समस्त लोकों को प्रकाशित करने वाला बताया गया है। कश्मीर में एक बहुत ही पराक्रमी राजा हुआ था, जिनका नाम था ललितादित्य मुक्तापीठ। कहा जाता है कि मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। उनका तो सन 761 में निधन हो गया और उनके बाद उनके वंश के अधिकतर राजा दुर्लभ साबित हुए, लेकिन ये मंदिर लोगों को अपने प्रिय राजा की याद दिलाता रहा। मार्तंड सूर्य मंदिर की भव्यता की तुलना विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी से होती रही है। अफसोस ये है कि इस्लामी आक्रांताओं की बर्बरता के कारण हम्पी के भी अब सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। वो शहर जिसकी तुलना तब के रोम से होती थी। उस समय भारत, ईरान और मध्य एशिया के कई क्षेत्रों में करकोटा वंश के ललितादित्य मुक्तापीठ का शासन फैला हुआ था। भले ही इस मंदिर का भव्य निर्माण उन्होंने कराया हो, इससे जुड़ी कथा महाभारत में पांडवों तक जाती है। मार्तंड सूर्य मंदिर के आसपास कुल 84 अन्य छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे, जिनके आज सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। ओडिशा के कोणार्क और गुजरात के मोढेरा की तरह मार्तंड सूर्य मंदिर का स्थान भी देश में उच्चतम था। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में इस्लामी आक्रांताओं ने इसे जड़ से मिटाने की ठान ली और इसे अवशेषों में बदल दिया। एक पूरी की पूरी फौज को इस मंदिर को तोड़ने में पूरे 1 साल लग गए, जिससे इसकी मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर ही मट्टन में शिव मंदिर स्थित है, जहां आज भी पूजा पाठ होती है। यहाँ एक जल के कुंड के भीतर ही शिवलिंग स्थित है। श्रद्धालु वहां आज भी दर्शन के लिए जाते हैं।
अनंतनाग शहर से पूर्व दिशा में इसकी दूरी 3 किलोमीटर है और ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक किस्म के पठार पर स्थित है। उस समय इसकी कलाकृतियां देखकर लोग अचंभे से भर जाते थे। सिकंदर शाह मीरी ने उनमें से कई मंदिरों को ध्वस्त करके उन्हीं ईंट पत्थरों का इस्तेमाल कर मस्जिदें बनवाई। उसने इसकी जड़ों को खोदना शुरू किया और उनमें से पत्थर निकालकर लकड़ियां भर देता था। इसके बाद उन लकड़ियों में वो आग लगवा देता था। इस तरह उसने मार्तंड सूर्य मंदिर को ध्वस्त कर डाला। ये भी जानने लायक बात है कि इस मंदिर को नष्ट करने की सलाह उसे एक सूफी फकीर, जिसे आजकल सूफी संत भी कहते हैं, उसने दी थी। उसका नाम था मीर मोहम्मद हमदानी। वो कश्मीर के समाज को इस्लामी बनाना चाहता था। वो इलाके में ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़कर सारी संपदा हथियाना चाहता था। इसके बाद कई भूकंप भी आए जिनमें मंदिर को क्षति पहुंची। जिस पठार पर इसे बनाया गया था वहां से तब अधिकतर कश्मीर घाटी को देखा जा सकता था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द स्टोरीज ऑफ भारत को और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।